तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे 5 राज्यों के चुनावी हलचल की, जहां रैलियों का रेला आज देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ तक आज जनता के बीच में नमूदार हैं। 5 राज्यों के चुनाव में प्रचार जोरों पर है। सभी दलों के स्टार प्रचारक जनता को अपने पक्ष में करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज रैलियों का रेला है। पीएम मोदी से लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेता तक जनता के बीच मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के मुंगेली में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके अलावा 2 और कार्यक्रम है। तो छत्तीसगढ़ में 3 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और मुंगेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के भीतर मचे अंतर कलह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इसके अलावा पीएम ने खास तौर पर महादेव ऐप घोटाले का जिक्र किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर उन्हें जमकर घेरा। प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ के मुंगेली, महासमुंद और बड़वानी में जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं। तो लगातार प्रधानमंत्री की भी सभाएं हैं, गृह मंत्री अमित शाह की भी सभाएं हैं। वो आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अमित शाह के आज एक के बाद एक कई कार्यक्रम हैं, जिसकी शुरुआत विदिशा के सिरोंज से की जा रही है। अमित शाह इसके बाद गुना में 2 जगह, चाचौड़ा और राघोगढ़ विधानसभा में चुनावी रैली में हिस्सा ले रहे हैं। वो नई सराय और दतिया में भी चुनावी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के दिग्गज भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी चुनावी रैलियां लगातार कर रहे हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, राहुल गांधी हो, दिग्विजय सिंह हो या फिर दूसरे नेता हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रदेश में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वो नीमच जिले के जावद, हरदा जिले के टिमरनी और इसके साथ ही साथ कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वो रैलियां कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी भोपाल में रोड शो करने के साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कई चुनावी जनसभाएं करेंगे। वो पिपरिया, सिवनी, मालवा, श्यामपुर और आलोट में पार्टी का प्रचार करेंगे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रैलियों का रेला है। वहीं बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अब जो पार्टियों के स्टार प्रचारक हैं वो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की 3 रैलियां रही हैं। पहली जो विजय महासंकल्प रैली रही, उसमें प्रधानमंत्री ने मुंगेली में इस महासंकल्प रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने महादेव ऐप घोटाले का जिक्र किया और आरोप लगाया कि इसका पैसा मुख्यमंत्री के साथ ही साथ कांग्रेस के दूसरे नेताओं तक भी पहुंचा है। जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। कितने 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 जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है। और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर ओबीसी समाज का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता में रहते हुए ओबीसी समाज को आरक्षण न देने का आरोप लगाया। मोदी तो ओबीसी है। इससे पहले देश में जो चुनाव हुए, उनमें ये लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। यहां साहू समाज के साथ इन्होंने 5 वर्ष तक क्या किया, ये भी किसी से छिपा नहीं है।
इसलिए कांग्रेस की मानसिकता को पहचानना होगा। ये वही कांग्रेस है जिसने पंचायत से पार्लियामेंट तक सरकारें चलाई, लोगों ने अवसर दिया, लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया। और इसके बाद बात करेंगे राहुल गांधी। उन्होंने भी जनता के बीच में अपनी बात रखी है और क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। फिलहाल राहुल गांधी की क्या कुछ कहा है उन्होंने, हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ में हमारे संवाददाता धीरज और अजीत इन खबरों पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। ये धीरज हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, अजीत मध्य प्रदेश से, भोपाल से जुड़े हुए हैं। अजीत, आपके पास अगर पहले आएँ और समझना चाहें कि किस तरह से आज जो है रैलियों का रेला मध्य प्रदेश में खास तौर पर देखा जा रहा है, किस तरह से जनता के बीच में नमूदार हो रहे हैं स्टार प्रचारक, जनता क्या कुछ सोच रही है? क्या है, चुनाव प्रचार को करीब 2 दिन का समय बचा हुआ है और दोनों ही प्रमुख दल जो हैं मध्य प्रदेश में, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके जो स्टार प्रचारक हैं उनके माध्यम से अपनी पूरी शक्ति वो झोंक दे, पूरी ताकत अपनी वो झोंक रहे हैं। और इसी कड़ी में जो है लगातार जो है मध्य प्रदेश में जो शीर्ष नेता हैं बीजेपी और कांग्रेस के, उनकी रैलियाँ यहाँ पर लगातार हो रही है। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनकी रैलियाँ जो है पिछले 2 दिनों में करीब 4 के करीब उनकी रैलियाँ हैं। बैतूल में है, बड़वानी में है, साथ ही हम बात करें तो झाबुआ में उनकी रैली है और इंदौर में रैली के साथ एक बड़ा रोड शो जो है प्रधानमंत्री का वहां पर आयोजित किया जाएगा, जो कि 15 नवंबर को वहां पर होगा। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और शीर्ष नेता राहुल गांधी जो है वो आज भोपाल में है, जहां पर कि वो भोपाल की 2 से 3 विधानसभाओं में वो रोड शो करेंगे, वहाँ पर रैलियाँ करेंगे, वहाँ पर तमाम जो लोग वहाँ पर संबोधित करेंगे। तो कोशिश ये है कि लगातार जो है जो कम समय बचा है, क्योंकि एक दिन जो है वो त्यौहार में चला गया है, तो उसके अलावा जो कम समय बचा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जाए और यही कोशिश लगातार जारी है। हालांकि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ है, वो भी लगातार रैलियाँ और जनसभाएँ कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी तमाम उनके जो क्षेत्र है वहाँ पर लगातार जनसभाएँ कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं और एक दिन में आधा दर्जन, एक दर्जन रैलियां जो है, सभाएं जो है ये नेता कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कम समय में कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। और हम बात करें अगर कल दिवाली की, तो कल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम जगहों पर रैलियाँ की, जनसभाएँ की, चुनावी जनसभाएँ की, लोगों से जाके मुलाकात की और उनको संबोधित किया। तो त्यौहार के दिन भी देखिए जनसभाएं, रैलियां हो रही हैं और ये दोनों ही पार्टियां जो है कोशिश कर रही हैं कि अब जो कम समय बचा है उसका ज़्यादा उपयोग किया जाए, तो अपने स्टार प्रचारक जो हैं उनका ज़्यादा उपयोग किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी जो है पहुँच बढ़ाई जाए और जो ज़्यादा जनसभाएँ जो है की जाए। हालांकि देखिए जो स्टार प्रचारक है उनकी डिमांड जो है सभी विधानसभाओं में है, सभी विधानसभा के लोग जो हैं, जो वहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या अमित शाह की जो जनसभाएं हैं उनकी डिमांड कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की बात किया तो कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जनसभाओं की वहां पर ज़्यादा डिमांड है। उसके बावजूद भी देखिए कम समय बचा है, इसलिए दोनों ही पार्टियां प्लानिंग कर रही हैं कि जो आसपास के कितना बड़ा क्षेत्र, कितनी विधानसभाएं वो कवर कर सकते हैं, उस हिसाब से प्लानिंग कर रही हैं। इस कारण से करीब 4 से 5 सभाएं जो है एक दिन में प्लान की गई हैं और जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक जनसभाएं हैं, जो कि बहुत बड़ी जनसभाएं नहीं होती, छोटी छोटी जनसभाएं होती हैं, छोटे छोटे चुनावी जो है कार्यक्रम दरअसल 15 तारीख को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा। अजीत 3-4 प्रत्याशियों को बुलाकर वहां से जो है उनको मंच से संदेश दिया था। जी अजीत, 15 तारीख को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रह गया है, तो जाहिर तौर पर जो स्टार प्रचारक हैं वो जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में, धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने जो पहली जनसभा थी उसमें सीधे कांग्रेस पर और ये कहा जाए कि भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार पर निशाना साधा। क्या कुछ मुद्दे रहे हैं जनता के बीच में, और जो स्टार प्रचारक चाहे वो प्रधानमंत्री हो या जो दूसरे दलों के आ रहे हैं, वो किस तरह से प्रचार में क्या उनकी रणनीति रही है? धीरज, अभी तक क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। आपने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की बात कही और आपने ऐप, जो महादेव ऐप का जिक्र किया, तो जिस तरीके से यहाँ की सभाओं में राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का जो गणित प्रधानमंत्री को समझाने की कोशिश की, तो आज जो मुंगेली की रैली में प्रधानमंत्री ने
प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को उनका सारा गणित समझा दिया। सबसे पहला गणित तो उन्होंने समझाया कि महादेव ऐप में जो घोटाला हुआ है उस घोटाले में कितना पैसा राज्य सरकार के पास गया और कितना पैसा दिल्ली के दरबार पहुंचा। दूसरा गणित उन्होंने ये समझाया कि जो शराब घोटाला यहाँ हुआ, आपने कहा था जनता को गंगाजल हाथ में लेकर कि हम शराबबंदी करेंगे, आपने शराबबंदी नहीं किया, उल्टे आपने शराब घोटाला कर दिया। तो उस शराब घोटाले का कितना पैसा भूपेश सरकार के पास गया और कितना पैसा आपने एटीएम कार्ड यानी दिल्ली दरबार को भेजा। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री ने आज छत्तीसगढ़ में बीते 5 साल में हुए जो भ्रष्टाचार था उस भ्रष्टाचार का लेखा जोखा जनता के सामने में रखा और साफ तौर पे कहा कि अगर आपको छत्तीसगढ़ को विकसित राष्ट्र बनाना है, छत्तीसगढ़ में आधारभूत संरचना को मजबूत करना है, छत्तीसगढ़ में किसानों को सशक्त बनाना है, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ ले जाना है, तो एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी के उस सपने को पूरा करना होगा जिसमें उन्होंने आज से 25 साल पहले एक सपना लेकर जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं धीरज? था। कांग्रेस के स्टार प्रचारक जो आ रहे हैं या वो नेता है वो क्या कह रहे हैं जनता के बीच? देखिए, कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं वो जनता का सीधे तौर पर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक आते हैं वो धान खरीदी की बात करते हैं। कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक आते हैं वो जनता को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम आपको केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा फ्री देंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक जो आते हैं वो कहते हैं कि देखिए महिलाओं के लिए राहुल गांधी ने क्या कहा है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक चाहते हैं कि आदिवासी की जो महिलाएं हैं उनके लिए राहुल गांधी क्या ला रहे हैं। कांग्रेस की जो पूरी की पूरी रणनीति है वो फ्री वी के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसमें वो बीते 5 साल में उन्होंने जो जनता के साथ जो किया है, जो जनता को ठगने का उन्होंने काम किया, उसी के इर्द गिर्द कांग्रेस की रणनीति घूम रही है। ठीक है, ये फ्रीबी में भी हम चर्चा करेंगे। दरअसल बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही है कि ये ठगने का काम किया है, कांग्रेस कह रही है कि ये हम जनता